मैं आई हूँ यहाँ पर अपना केराटिन ट्रीटमेंट कराने, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं और बहुत झड़ रहे हैं। मतलब यूँ छुओ तो बाल निकल आ रहे हैं इस तरह से। अभी नहीं निकला है, 1 मिनट रुक जाइए। तो मैं अभी आई हूँ केराटिन करवाने के लिए एंड जैसा जैसा होता होगा वैसे आई विल शेयर यू गाइस। तो सबसे पहले उन्होंने मेरा हेयर वॉश किया, जो कि मैं ऑलरेडी धुल के गई थी अपने बाल, बट फिर भी उन्होंने मेरा हेयर वॉश किया। तो आगे आगे देखते हैं होता है क्या। हो गया है और मैं वेट कर रही हूँ भैया का। ये कि गीले में कंघा करना चाहिए, सूखे में? सूखे में करना चाहिए ना। एक पार्लर वाली मुझसे बोल रही है गीले में करना चाहिए। नहीं मैम, उससे और हेयर फॉल होंगे ना। यस। अभी क्या करने जा रहे हैं? अभी मैं भी करने जा रहा हूँ केराटिन। नहीं मतलब अप्लाई। ये सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? मैं पहले मेरा हेड वॉश है। ठीक है, हैंड वॉश, हेड वॉश हो गया। हाँ, इसके बाद केराटिन क्रीम की अप्लाई होगी इसके ऊपर। क्रीम अप्लाई होगी। यस। ठीक है। हेयर फॉल बहुत हो रहा है ना? अभी भी हो रहा है? हाँ मैम, हेयर फॉल तो हो रहा है आपके। बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरी क्रीम लग गई है जीके की। मैं जीके का केराटिन करवा रही हूँ और क्रीम लग गई है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रखना होता है, फिर उसके बाद इसमें आयरन करी जाएगी या पता नहीं क्या किया जाएगा, मुझे नहीं पता। अभी तो कम है, अन्ना ऐसे पपड़ी पड़ रही थी। कुछ होगा इससे क्योर? बाद में लेना है ना हेयर स्पा। ठीक है, हेयर स्पा। यस। कौन सा हेयर स्पा? लोरियल में होगा। लोरियल का, लॉरियल का। कौन वाला? ट्रीटमेंट का था। अच्छा, डैंड्रफ ट्रीटमेंट। वही करना। पैसा वेस्ट है भैया, हर जगह आजकल सब लूटते हैं। छोटे छोटे बाल हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें करवाएं। अंकित मेरा कुछ कर रहा है तू? अंकित
हो जाए। तो इसमें आयरनिंग इसलिए करते हैं, जो हमने क्रीम लगाई है अपने बालों में उसको अंदर तक पहुंचाने के लिए बालों में वो आयरनिंग करते हैं, ताकि अच्छे से जो क्रीम है वो हमारे बालों पे चढ़ जाए। इसलिए आयरनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और 2 दिन तक मुझे कान के पीछे भी बाल नहीं करने हैं, मुझे हेयर वॉश भी नहीं करना है और अच्छे से लेटना है। गर्दन मुझे तो अगर बोल दिया जाता है, पिछली बार भी जब मैंने कराया था तो मुझे बोलते तो मैं तो ऐसे रात में लेटी थी ना, मतलब सारे बाल नीचे गिरा के। तो मुझे तो अगर कुछ बोल दिया जाए तो मैं तो पूरा उसको करती हूँ। हाँ बोलो। कहाँ हो? माई सिंपल फंडा इज़ लाइक मतलब आप सब कुछ तो करते हैं अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए और अपने इन लॉस के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, सबके लिए तो करते हैं आप। बट आप अपने लिए क्या करते हो? अपने आप को पैम्पर करने के लिए आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं। तो यार ये आपकी ज़िंदगी थोड़ी है। ठीक है आप सब कर रहे हो, आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, बट उसमें आप कहाँ खो गए? उसमें हम कहाँ खो गए? तो हमारा भी वक्त हमें चाहिए ना। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये बात कहनी है कि प्लीज़ थोड़े अपने लिए भी टाइम निकालो, थोड़ा अपने आप को भी पैम्पर करो, अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाओ। वाकई बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा। तो मैं बस इसी राह पे हूँ। मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही हूँ, बट उसके साथ साथ आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं बट अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। पहले मैं भी कुछ नहीं कर पाती थी, बट फिर उसके बाद ये चीज़ समझ आने लगी कि नहीं, खुद पर भी प्यार देना बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम खुद अपने आप को प्यार नहीं करोगे, कोई दूसरा तुम्हें प्यार क्यों करेगा? तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप सभी को कि केराटिन ट्रीटमेंट इज़ लाइक आपके बालों को प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है, मैंने पहले बाल कटवा लिए। ठीक है, अब भाई बाल कटवा लिए, हमने सोचा बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल कटवाने से थोड़ा मान लो कि थोड़ा सा मतलब होता नहीं है, बड़े बालों पे आप बाल झड़ते हैं, छोटे बालों पे ज़्यादा बाल नहीं झड़ते। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बाल कटवा के आए उतने ही बाल झड़ रहे हैं, इतना जड़ों से बाल निकल रहा है। भाई इंसान डिप्रेशन में कभी इतना बाल नहीं गिरा, पता नहीं हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से है या किस वजह से, आई डोंट नो। पहले तो मेरे एक्ने हो रहे थे, पूरे फेस पे एक्ने हो रहे थे, फिर उसके बाद एक्ने ख़त्म हुआ, किसी तरह दवाई करी, किसी तरह सब सही हुआ, तो अब मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। तो
पहले तो लोगों से सुना कि उनके भी गिर रहे हैं, तो ठीक है, सब सावन में गिरते हैं, बट इतना गिरना लाइक गंजे हुए जा रहे हैं। तो फिर मैं सोचा कि लाओ कटवा लेते हैं। बट इतिहास गवाह है, जब आप ब्यूटी पार्लर में जाएंगे तब आपको बाल अच्छे लगेंगे, वो एकदम सेट कर देंगे, वाह इधर से बाउंसी इधर से बाउंसी, और फिर उसके बाद जब आप घर आते हो आपको बकवास लगने लगते हैं। ये चीज़ इतिहास गवाह है, जितने लोग बाल कटवाते हैं पछताते ज़रूर हैं, ये बात सच है। तो ये एक तो पहली बात हो गई कि मैं बाल कटवा के पछता तो रही थी, बिकॉज आई वॉज, क्योंकि आप बड़े बाल जैसे भी हों अच्छे लगते हैं, बट मेरे कभी बड़े बाल हुए ही नहीं। स्टार्टिंग में जब मैं बहुत छोटी थी मेरा बाल बहुत घना था, बहुत अच्छा था, सब कुछ सही था, बट कटवाते कटवाते मैंने बहुत बाल कटवाए अपने। तो शायद मैं भी उसके वजह से, मेरी अम्मी मना करती रहती थी बाल मत कटवाओ, नहीं बढ़ते हैं, बहुत मुश्किल से बढ़ते हैं। हमने कहा नहीं, सब बढ़ जाएंगे। मतलब इतनी मोटी चोटी बनती थी कि हाथ दुख जाता था, बैंड नहीं लगता था, बैंड टूट जाता था, इतनी मोटी चोटी बनती थी। खैर बाल फिर उसके बाद 12th के बाद और हल्का स्टार्ट हो, बट शादी के बाद जो बाल हल्का हुआ है वो एक्सट्रीम लेवल पे हो गया है। इससे पहले नहीं था इतना, मतलब ठीक था, बट शादी के बाद बहुत बाल गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो केराटिन ट्रीटमेंट लेते हैं। अब मैंने केराटिन ट्रीटमेंट, जैसे कि आपने देखा, मैंने केराटिन ट्रीटमेंट तो ले लिया है, और केराटिन ट्रीटमेंट के बाद बाल बहुत अच्छा हो गया है। ये देखिए इतना प्यारा बाल हो गया है, ठीक है। बट अभी इसमें बाकी है, अभी क्या है कि अच्छा हो गया है बाल, मगर अभी देखते हैं ना कि क्या होता है आगे, क्या मतलब अभी अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा है। वैसे मैं केराटिन पहले भी करवा चुकी हूँ। केराटिन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हेयर। अगर आपके भी बाल गिर रहे हैं, आपके बाल डैमेज हो चुके हैं, आपके बाल दो मुँहे हो रहे हैं, बिल्कुल गंदे लग रहे हैं, तो बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ केराटिन। बाकी आप स्मूथनिंग वगैरह तो बिल्कुल मत करवाना, उससे आपके बाल क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे, आपके बाल और बेकार हो जाएंगे और झड़ने लग जाएंगे। तो बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हेयर इज़ केराटिन। सब शादी के 2-3 साल पहले मैंने केराटिन ट्रीटमेंट करवाया था अपने बालों में, और उस वक्त मैं ठग गई थी, क्योंकि उस वक्त मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, और उन्होंने मुझसे काफ़ी पैसे ले लिए थे। ग्रीन ट्रेंड नाम का एक वो है, सैलून है, तो वहाँ से मैंने करवाया था। तो वो उन्होंने बहुत पैसा ले लिया था मुझसे, 5,000 समथिंग केराटिन के लिया था। फिर उन्होंने कहा स्मूथनिंग भी करा लो। तो ऐसा नहीं होता है, जब आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो 3 महीने तक दूसरा ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो केराटिन के बाद ही मैं स्मूथनिंग की ज़िद करी थी, उन्होंने मुझे मना नहीं किया, उन्होंने मेरी स्मूथनिंग भी कर दी। तो इसका भी खर्चा हो गया 10,000 तक, ये खर्चा हुआ। तो एक आइडिया मिल गया था कि हाँ ये इतना पैसा तो नहीं लगता है। तो फिर मैंने बहुत जगह पता किया, तो 3,000 का केराटिन मेरा ट्रीटमेंट पड़ा है। 3,000 का आप केराटिन ट्रीटमेंट करा लीजिए अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल डैमेज हो चुके हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके बाल फिर से अच्छे लगने लग जाएंगे, फिर से आपके बालों में वॉल्यूम हो जाएंगे। जो आपकी बालों में थिन लेयर आ जाती है, जो थिन आपके बाल पतले होने लगते हैं, आपका एक बाल आप छू के देखो बहुत पतला लगेगा, तो उसके लिए ये आपको बालों को थिक कर देता है, थोड़ा सा मतलब बाउंसी कर देता है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ से फेस कर रहे हो तो प्लीज़ गो फॉर केराटिन। एंड केराटिन ट्रीटमेंट के बाद आपको जैसा कि पता ही है कि 2 दिन बाद उसको धुलना पड़ेगा फिर से मास्क लगा के, और वो खुद बुलाएंगे आपको, सैलून वाले ही आपको बुलाएंगे। तो अब मैं तो जा नहीं पाई थी, मैं तो घर में ही किया जो भी किया। तो आप लोग को पता नहीं, आप लोग तो सैलून में ही चले जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम टेकन था, उस दिन भी बहुत टाइम लग गया था। तो 2 दिन बाद आपको धुलना है, शैम्पू लगाना है, मास्क लगाना है, ओवर, ठीक है। तो ये था मेरा केराटिन ट्रीटमेंट, एंड इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, प्लीज़ अपने पे वर्क करो, अपने पे ध्यान दो, कब तक दूसरों के लिए जीते रहोगे यार। तो ये पूरा ट्रीटमेंट जो भी था वो पूरा 3,000 का केराटिन ट्रीटमेंट था। एंड सबसे ज़्यादा जो इसके शैम्पू होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। लाइक मैंने जीके का केराटिन करवाया, तो उसके बाद मतलब सोने से ज़्यादा उसकी कढ़ाई महंगी नहीं होती है, वही वाला हाल है। तो जीके के जो शैम्पू एंड कंडीशनर है एंड सीरम है वो बहुत महंगे हैं,
तो मैंने तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर लिया है। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, ऑनलाइन थोड़ा सस्ता मिलेगा, बट मैंने इसलिए ले लिया कि भाई अब ऑनलाइन आने में भी 7 दिन लगेंगे। अब 7 दिन तो मैं ऐसे रख नहीं सकती, फिर मुझे किसी और शैम्पू से धुलना पड़ेगा, इसलिए मैंने परचेज़ कर लिया है। बट आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हो थोड़ा कम दामों पे। तो जीके इज़ बेस्ट फॉर केराटिन। जीके का मैं पहले भी जीके का ही केराटिन करवाया था, उसमें भी शैम्पू इतने ही महंगे पड़े थे। तो शैम्पू तो कुछ महीने तक मैंने चलाए कि चलो ठीक है 3-4 हज़ार के शैम्पू हैं, चलो ठीक है बाल अच्छे हो जाएंगे, मैंने चलाए। बट यार हर महीने आप 3-4 हज़ार रुपये के शैम्पू नहीं ले सकते हो, ठीक है। हर महीने या हर 2 महीने पे मैं नहीं ले सकी। मैं मतलब 2-3 महीने मैंने ट्राई किया, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैं नॉर्मल शैम्पू पे आ गई। और इसका यही फंडा है कि भाई अगर आप नहीं लगाओगे, नहीं उस अगर आपने जो ट्रीटमेंट लिया उसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं उसकी केयर करोगे तो वो बेकार हो जाएंगे। तो यही हुआ, और उसके बाद फिर मैं दूसरा शैम्पू यूज़ करने लगी तो फिर बेकार ही हो जाने हैं बाल। तो इस बार मैं होप कर रही हूँ कि मैं 3-4 महीने तक नहीं, ज़्यादा महीने तक जीके यूज़ कर सकूँ। एंड या प्लीज़ अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड, उससे जो भी प्रोडक्ट है वो ज़रूर ख़रीदें। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और शेयर करना मत भूलिए अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स वालों को, सबको शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच, लव यू।